मैं प्रकाश स्तंभ हूं, खड़ा हुआ निशब्द हूं, पर एक एक लहर मेरी है राज ने खोलती। इन पत्थरों पे है खुदा, इन लहरों में है गुथा इतिहास इस प्रदेश का, इतिहास दीव प्रदेश का। खंबात की खाड़ी की इन ऊंची चट्टानों पर खड़ा मैं क्षितिज को एकटक देखता हूं और सदियों की कालिमा की परतें अपनी किरणों से खोलता हूं। मेरी साथी हवा ने कहा है कि दीव का नाम संस्कृत शब्द द्वीप से जन्मा था। पुर्तगालियों ने इसके मधुर दृश्यों को देख इसे नाम दिया इल्हा दे कामा, शांति का द्वीप। सागर मुझे कहानियां सुनाता है उनकी, जो दुनिया के कोने कोने से यहां पहुंचे थे। सदियों पहले हुए भीषण युद्धों की कहानियां भी सुनी है मैंने, इतनी कि अब यूं लगता है जैसे ये सब मैंने देखा है, और जो नहीं देखा उसे पथरीली चट्टानों से लिपटती बिछड़ती समुद्र की इन लहरों के गूंजते हुए गीतों में सुना है। मेरे जन्म से कई युग पहले यहां सिर्फ समुद्र और ये चट्टानी किनारे थे। इन्हीं किनारों की रेत से मैंने शिवपुत्र जालंधर के विनाश की कहानी सुनी। शिव के क्रोध से जन्मा था वो शक्तिशाली योद्धा जालंधर। भगवान शिव ने जब अपनी तीसरी आंख खोली तब आग की लपटों पर सवार होकर इसी तट पर उसका जन्म हुआ। वरुण ने इस शिवपुत्र को पाला और जब बड़ा हुआ तो वो बना राक्षसों का राजा। वह वरुण का पुत्र था और समुद्र मंथन में उसके पिता की बहुमूल्य निधियां चुराई गई थी। जालंधर ने फैसला किया इंद्र से उन्हें वापस छीन लाने का। राजा जालंधर को उनके पिता की संपत्ति वापस चाहिए, नहीं तो असंभव। इन गीदड़ भपकियों से इंद्र नहीं डरता। ये आपकी भूल है, आपकी हार निश्चित है। हार हमारे पास भगवान शिव है, विष्णु है। दैत्यराज जालंधर सब पर भारी पड़ेंगे। असीम योगिक शक्ति वाली उसकी पत्नी वृंदा विष्णु की परम भक्त थी। तभी तो जालंधर अजेय था। अपनी अथाह महत्वाकांक्षा के बल पर उसने देवताओं को चुनौती दे डाली और साथ ही अपने पिता भगवान शिव को प्रचंड युद्ध हुआ। स्वयं शिव भी उसे हराने में असमर्थ थे। बृहस्पति द्रोणागिरी की जड़ी बूटियों से देवताओं को जीवित कर रहे हैं। जालंधर, द्रोणागिरी पर्वत को डुबो दो। मायावी सुंदरियों के जाल में शिव की सेना ऐसे फंसी है कि अब हारना निश्चित है। आप कहां जा रहे हैं राजन? परम सुंदरी पार्वती के पास। उससे कहूंगा शिव को छोड़कर मेरे महल में आ जाए। उसने शिव का रूप लेकर पार्वती को भी अपनी चाल में फंसाने की कोशिश की। पार्वती, युद्ध समाप्त हो गया है, तुम्हारे पति की विजय हुई है। आओ मेरे पास आओ, ये उत्सव का समय है। मूर्ख,
तू मुझे नहीं छल सकता। ये क्या कह रही हो प्रिय? मैं तुझे भस्म कर दूंगी। ओह, पार्वती तो महाकाली बन गई है। वो मुझे भस्म करे, मैं उससे पहले ही भाग जाता हूँ। पार्वती ने विष्णु जी के सामने गुहार लगाई। उस राक्षस ने हर सीमा पार कर ली है, उसे रोकिए। वो वरुण का पुत्र है और लक्ष्मी का भाई। मैं विवश हूं। और मेरे सम्मान का क्या? मैंने लक्ष्मी को वचन दिया है कि मैं उसके भाई को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी पत्नी वृंदा मेरी भक्त है। उसका पतिव्रत जालंधर की रक्षा करता है। मुझे अपने अपमान का बदला चाहिए। देवी, मैं आपको कैसे संतुष्ट करूं? वृंदा को भी वैसे ही छलो जैसे मुझे छला गया है। ऐसा ही सही, तथास्तु। भगवान विष्णु जालंधर के रूप में वृंदा से मिले। भोली वृंदा ने मान लिया कि उसका पति युद्ध भूमि से सुरक्षित वापस आया है। जिस पल वृंदा ने अपनी पवित्रता खोई, उसी पल भगवान शिव ने युद्ध भूमि में जालंधर का अंत कर दिया। नियति की विडंबना तो देखिए। एक पिता ने अपने ही बेटे का सीना बेध दिया। एक पतिव्रता ने अपना सुहाग खोया और भगवान विष्णु ने अपने सबसे निष्ठावान भक्त के विश्वास का गला घोंट दिया। मैंने आपको पूजा और आपने मुझसे विश्वासघात किया। मुझे क्षमा करो वृंदा। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप तड़पेंगे। अपनी पत्नी के विछोह में हृदय बिंध जाएगा आपका। मैं आपको श्राप देती हूँ। तथास्तु। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा पुनर्जन्म तुलसी के रूप में होगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा हमेशा अधूरी रहेगी। और कुछ इस तरह तुलसी विवाह की परंपरा दीव में शुरू हुई। प्रसन्नां पद्मकल्हार बराभय चतुर्भुजां क्रीटहार केयूर कुण्डलादि विभूषितां धवलां सुखसंयुक्तां पद्मासन निषेवितां श्री तुलसी देव्यै नमः।